हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए का एक और डिसेंट कॉलेज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम जीआईएम के नाम से जानते हैं, उसके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं। इस एमबीए कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कॉलेज में आप नॉर्मल कट ऑफ के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अचीवर्स राउंड। इसके साथ ही इस कॉलेज में मल्टीपल स्ट्रीम्स में एमबीए होता है, आपका मास्टर्स होता है। तो कौन कौन से कोर्सेज की कैसी प्लेसमेंट्स हैं, क्या उनकी कट ऑफ रहती है, कौन कौन से एग्जाम्स ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है, पूरा का पूरा अचीवर्स राउंड कैसे कंडक्ट होता है, पूरा का पूरा डिटेल में आपको एक सिनेरियो देने वाला हूं जीआईएम का। तो अगर आप इस कॉलेज को एस्पायर कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, काफी ज्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, चाहे वो कॉलेज के नोटिफिकेशन हो, क्वांट की रिवीजन वीडियोस हो, एलआरडीए की रिवीजन वीडियोस हो, वर्बल मैजिक हो, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी, वर्ड्स, आपको जीके अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे। देखो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आप 4 प्रोग्राम है जो मेजरली आप टारगेट कर सकते हो। एक उनका फ्लैगशिप कोर्स है, उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कोर्स निकाला हुआ है, देन उन्होंने बिग डेटा एनालिटिक्स में निकाला हुआ है, देन रिसेंटली इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लॉन्च किया है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपको दे रखा है, अगर आप कैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, देखो इस कॉलेज में आपके बहुत सारे एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं। आप कैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, आप जैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, आप जीमैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, और आप सीमैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि कैट के स्कोर के बेसिस पे ये कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करे, तो उसके लिए लास्ट डेट है 20 दिसंबर। अगर आप अदर एग्जाम देखना चाहते हो, वो है आपके लिए 10 जनवरी। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब यह है कि अगर आप 6 दिसंबर से पहले फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है फॉर्म फिलिंग के टाइम। तो यहां पे मैंने आपको नीचे दे रखा है इनका क्या फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई भी एक कोर्स या 2 कोर्स सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप 6 दिसंबर तक फॉर्म फिल करते तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 1750 प्लस जीएसटी, जो आपका फॉर्म का फीस लगेगा। अगर आप यही चीज 10 जनवरी तक फिल करते हो तो वो 2500 हो जाएगा, और अगर आप 17 जनवरी तक फिल करते हो तो इसमें आपकी लेट फी भी इंक्लूड हो जाएगी, मतलब 3500 रुपीज आपका लग जाएगा। तो अगर आप श्योर हो कि इस कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी फिल कर सकते हो, आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप 3 या फिर 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 3500 फीस है, और अगर आप 10 जनवरी तक फिल करते हो तो 4000 फीस है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फी मैकेनिज्म है, और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब मैं अगर आपसे कोर्सेज की बात करूं तो इस कॉलेज में मेजरली 4 कोर्सेज है जिसके लिए आप ट्राई करोगे। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, वो पार्ट टाइम वाले, वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाले, बट आपके लिए ये 4 कोर्सेज है जिसमें अप्लाई कर सकते हो। जिसमें इनका जो फ्लैगशिप कोर्स है वो है पीजीडीएम, जो आपका नॉर्मल पीजीडीएम होता है फुल टाइम, जो इन्होंने 1993 में लॉन्च किया था। सबसे पहले यही कोर्स आया था। इसके बाद इन्होंने 2013 में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना पूरा का पूरा पीजीडीएम लॉन्च किया। देन इन्होंने बीडीए विच इज बिग डेटा एनालिटिक्स, इसमें इन्होंने 2018 में लॉन्च किया। देन इन्होंने बीआईएफएस विच इज बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इन्होंने 2020 में लॉन्च किया। ठीक है, तो 4 मेजर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल एमबीए एस्पिरेंट हो जिसका टारगेट है कि मुझे लॉन्ग रन में मैनेजर बनना है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूं कि किस फील्ड में जाना चाहता हूं, तो आपके लिए फ्लैगशिप कोर्स बेस्ट है, और ये इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर कोर्स भी है। अगर आप एक हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हो, या फिर फ्यूचर में आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है या फिर इन्होंने हेल्थ केयर से रिलेटेड पढ़ाई की हुई है, तो यहां पे आके आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो इस कोर्स में। अगर आपका इंटरेस्ट एनालिटिक्स में है, ठीक है, एनालिटिक्स मतलब बिग डेटा, ये होता है कि आप डेटा को एनालाइज करके बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करते हो, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। अपकमिंग फील्ड है, काफी ज्यादा बूम हो रही है ओवर द इयर्स। एंड देन अगर आपका कोर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में आप जाना चाहते हो, तो आप बीआईएफएस के लिए जा सकते हो। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले हम कोर जो इनका कोर्स है फ्लैगशिप कोर्स, इसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इनका जो एवरेज सीटीसी है वो 10.71 लाख पर एनम गया है। जो हाईएस्ट सैलरी दैट इज 25.6 लाख रुपीस। 10 लाख से ऑफर कितने बच्चों को मिले हैं, वो 54% बच्चे हैं जिनको 10 लाख से ऊपर का ऑफर मिला है। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर 31 बच्चों को मिला है, मतलब जिन बच्चों ने इंटर्नशिप करी, लाइव प्रोजेक्ट किया, उन्हीं कंपनी ने उन बच्चों को फुल टाइम हायर कर लिया। अगर आप टॉप 20% में रहे हो तो आपका एवरेज पैकेज 16.65 है, और अगर आप बैच के टॉप 50% में हो तो आपका एवरेज पैकेज 14.43 है। तो काफी एक डिसेंट आप देख सकते हो प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका रहा है। इस कोर्स की जो टोटल फीस रहती है वो अराउंड 17-18 लाख के आसपास आपकी आ जाती है पूरे के पूरे 2 इयर्स की। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे प्लान आउट करना है। अगर मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करूं तो इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया दैट इज 17.5 लाख, एवरेज पैकेज इज 10 लाख। टॉप 10% का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 15 लाख रहा है, और टॉप 25% बच्चों का
जो एवरेज पैकेज रहा है वो 13 lakhs रहा है। और अगर मैं बात करूं बिग डेटा एनालिटिक्स की, तो यहाँ पे इनके 116 बच्चों का बैच साइज था, जिनमें इनका एवरेज जो है वो 11.7 का गया। तो आप देख सकते हो भाई जो इनका कोर कोर्स है उससे ज्यादा का प्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया अपकमिंग करियर ऑप्शन है। मीडियम सैलरी इनकी 11 lakhs गई है, उसके बाद हाईएस्ट पैकेज इनका 21.6 लाख गया है, और टॉप 10% बच्चों का एवरेज पैकेज 17 लाख है, और टॉप 30% बच्चों का एवरेज पैकेज 14.4 है। और बीआईएफएस की अभी तक प्लेसमेंट हुई नहीं है, क्योंकि इनका पहला बैच 2022 में ही ग्रेजुएट होगा, तब जाके इसके प्लेसमेंट रिपोर्ट आएगी। अब चारों में सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट है, तो बहुत ध्यान से आगे समझते रहना कि चारों में एडमिशन किस तरह से आपका होगा। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कट ऑफ्स की बात, तो कट ऑफ्स में आपको बता देता हूं कैट, जैट, जीमैट और सीमैट, ये 4 एग्जाम आपके एक्सेप्ट होते हैं। कैट और जैट में आपको 90 परसेंटाइल से ऊपर लाना होता है, देन आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है और इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सीमैट में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा और हायर स्कोर चाहिए होता है, एंड जीमैट की अगर मैं बात करूं तो 650 प्लस पे आपको कॉल आ जाती है। तो ये तो इन चारों एग्जाम्स को एक्सेप्ट किया जाता है। एंड अब अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस की, तो ये मैं सबसे पहले बात करूं पीजीडीएम कोर्स की। पीजीडीएम जो कोर्स है, जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, उसमें एडमिशन कैसे होता है समझ लो। आप फॉर्म फिलिंग करोगे वेबसाइट पे जाके, अगर आपको फॉर्म फिल करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो। जो भी आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट देखनी है उसका भी लिंक दे दिया, आप डिटेल में जाके हर एक कोर्स की प्लेसमेंट देखो, अंडरस्टैंड करो चीजों को, उसके बाद डिसाइड करो फिल करना है कि नहीं करना। तो आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जो जो बच्चों का उनको लगता है कि अच्छा स्कोर है, अच्छी प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट दो तरीके से होती है, या तो आपको अचीवर्स राउंड की कॉल आती है, अदरवाइज आप रेगुलर राउंड में तो रहती हो, जिसमें आपका कट ऑफ के बेसिस पे होता है। तो अचीवर्स राउंड जो होता है बेसिकली, इसमें एक तरह से आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, आपके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, आपने लाइफ में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, ये सब चीजें आपको देखी जाती है, और उसके बेसिस पे अचीवर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अचीवर राउंड में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट लेटर मिल जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको कैट, जैट, जीमैट, सीमैट का स्कोर नहीं दिखाना होता, इंटरव्यू के बेसिस पे और आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको अपना एडमिशन लेटर मिल जाता है, जिसके बाद आप अपने कोर्स को बिगिन कर सकते हो। अगर मान लो आपको लगता है मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो आपके लिए एक रेगुलर राउंड कंडक्ट होता है, जिसमें सारी के सारी कट ऑफ्स को देखा जाता है। जो ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसके बेसिस पे बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और आपका एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो किसी भी प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये एक तरह से आपका प्रोफाइल बेस का प्रोसेस हो गया, और ये वाला आपका एक तरह से नॉर्मल कट ऑफ वाला प्रोसेस हो गया, जिसमें सब बच्चों के स्कोर्स देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। ये हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है पीजीडीएम का है। अगर मैं बात करूं अचीवर्स राउंड होता क्या है, तो अचीवर राउंड एक तरह से देख लो, यहां पे मेंशन है द कैंडिडेट फॉर अचीवर राउंड शैल बी शॉर्टलिस्टेड विदाउट एनी कैट, जैट, जीमैट, सीमैट टू फैसिलिटेट इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। और एग्जाम स्कोर जो होगा वो बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। आपको ऑन द स्पॉट अगर एडमिशन मिल गया है तो उसके बाद आपका पास सिलेक्शन हो चुका है, आपको सीट यहां पे कंफर्म हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं पीजीडीएम एससीएम मतलब हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में अचीवर राउंड नहीं होता है। आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई करते हो, बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और यहीं पे जीडीपीआई होता है, और उस जीडीपीआई के टाइम में कुछ बच्चों को स्पॉट लेटर दे दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीडीपीआई में बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया, तो वहीं पे उन्हें ऑन द स्पॉट एडमिशन लेटर दे दिया जाता है और वो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी नॉर्मल मेरिट लिस्ट बनती है, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको ईमेल जाती है, वहां पे आपका एडमिशन लेटर आता है और आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट का नॉर्मल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं बीडीए की, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। यहां पे आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, उसके बाद आपका गैट होगा, GAAT, जिसको बोला जाता है GIM एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम होगा जो 75 मिनट का होता है, ठीक है। यहां पे आपको टेस्ट लिंक आता है, और इस टेस्ट लिंक को आप कहीं से भी अपेयर कर सकते हो, इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ठीक है। गलत आंसर करोगे तो 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, LR, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एवेनेंस, बेसिक कोडिंग। बिकॉज जो भी सब्जेक्ट आप एनालिटिक्स में आने के बाद पढ़ोगे उसका टेस्ट पहले से ले लिया जाता है, ताकि भाई वही बच्चे एडमिशन ले जो अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब जो मार्क्स आपके इसमें आएंगे उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर आपका जीडीपीआई होता है। जीडीपीआई में अगर आपने बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ऑन द स्पॉट लेटर मिल जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन हो जाता है। अदरवाइज फिर नॉर्मल मेरिट लिस्ट बनती है, बच्चों को एडमिशन लेटर आता है और फिर आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये बीडीए का प्रोसेस है। तो बीडीए में अलग क्या है कि एक आपको एंट्रेंस एग्जाम GIM एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा।
अगर मैं बात करूं आपसे BIFS की जो लेटेस्ट कोर्स इनका स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका नॉर्मल प्रोसेस है जैसे HCM का था, अप्लाई ऑनलाइन, शॉर्टलिस्टिंग होगी, GDPI करोगे, GDPI में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर वेदर वी शुड अप्लाई और नॉट, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अप्लाई करें कि ना करें। तो यहां पे देखो आपको ना दो तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, 17 से 18 लाख है। बाकी मैं इंडिविजुअल कोर्सेज की अगर आपको फीस देखनी है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे कोर्स में जाके देखो, फीस देख लो क्या है। आपको एवरेज प्लेसमेंट मैंने बता दी है जो अराउंड हमने नोटिस करी 10 से 12 लाख के बीच में है। भाई अगर नॉर्मल फ्लैगशिप कोर्स देखोगे 10 पॉइंट समथिंग है, BDA वाले कोर्स की 11 पॉइंट समथिंग है, हेल्थ केयर वाले की 10 लाख से एवरेज पैकेज। तो अब आपको ये देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं। इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, क्योंकि यार आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछोगे जिसका ड्रीम कॉलेज ही ABC है तो वो बोलेगा नहीं यार और कोई कॉलेज अप्लाई मत करो। बट अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार अभी हम करेंटली कहां स्टैंड करते हैं, क्या मैं फ्रेशर हूं, क्या मेरा ईयर गैप है, जो मेरी करंट सैलरी है क्या उससे मुझे ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी क्या आप टॉप 20% में रहते हो जिसके बाद आप 15-16 लाख का पैकेज निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके आपको एक डिसीजन लेना है। देखो जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है MBA का, आप एग्जाम्स के भी फॉर्म भरते हो, कॉलेजेस के भी फॉर्म भरते हो, एक कॉस्टली प्रोसेस है, हमें पता है हम सबको, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम एक अच्छे MBA कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये सारी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में बेनिफिट रहता है। अगर हमारे अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो आप खुद ही सोचो आपकी एक महीने की सैलरी इतनी ज्यादा हो जाएगी, या फिर आपका करियर उतने अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपकी जॉब प्रोफाइल इतनी अच्छी शिफ्ट हो जाएगी कि ये सारी चीजें वर्थ इट लगेंगी। तो आपको एक एनालिसिस करना है कौन कौन से कॉलेजेस में सेलेक्ट करना चाहता हूं, कौन से मैं अप्लाई करना चाहता हूं। मैं आपको हर एक कॉलेजेस का अपडेट देता रहूंगा, जो भी अच्छे कॉलेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड यहां पे कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले दो लोगों से बात कर लिया करो, उस कॉलेज के सीनियर्स, ठीक है, उस कॉलेज के जो करंट सीनियर्स है, जो करंटली बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी चल रही है, लर्निंग कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी। और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो उस कॉलेज के एलम रहे हैं, मतलब जिन्होंने 5 साल पहले 10 साल पहले इस कॉलेज से अपनी MBA कर ली, आज की डेट में वो कहां स्टैंड करते हैं, क्या कॉर्पोरेट में उसकी एक वेटेज मिल रही है, उनको कितना हेल्प हुआ इस चीज का। तो ये दोनों लोगों से जब आपका डिस्कशन होगा तो आपको एक बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी। और ये चीज अप्लाई होती है हर एक कॉलेज पे। जब भी आप किसी कॉलेज का फॉर्म भरते हो आप इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप आराम से जाओ, वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके लोगों से कनेक्ट करो, उनसे बात करो, डिस्कस करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेरी पूछ सकते हो। सो टेक केयर, गुड लक।